हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम। वैसे मैं नियम तोड़ के बात कर रहा हूँ सर आपसे। जी जी बताएं हाँ, सर। क्योंकि 6 सितंबर 2023 को आपसे चर्चा हो चुकी थी। लेकिन फिर भी कर रहा हूँ, काफी दिनों बाद में आपने याद किया है सर। याद क्या किया, आप पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं लेकिन कंपनी कुछ रिस्पांस नहीं दे रही है ना। चिंता मत करिए सर, कंपनी को घेर रखा था चारों तरफ से। जी जी आज जी आज कुछ अलग स्थिति है मेरे जी जयपुर रीजन में। अभी 12:30 बजे रीजनल मैनेजर महोदय के द्वारा जूम मीटिंग ली जाएगी। ऐसा जी नहीं है, जी हमारे यहाँ कार्यकर्ता, जमाकर्ता, ऑफिस सब एक प्लेटफार्म पर है। जी हाँ, जी हमने आंदोलन की घुसपैठ नहीं होने दी। जी 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 हाँ, अब ये दुर्भाग्य है, आज हमारा कौन सा वर्ग रुका हुआ है सारा का कार्यकर्ता। मैं मेरे जी कार्य उसका उदाहरण दूं, मेरे कार्यालय का। बड़े जी बड़े वरिष्ठ छोड़ छोड़ करके दिशाहीन हो गए, दूसरे क्षेत्रों में चले गए। जी। हाँ, और चाहे हमारे नेगेटिव तत्व हो, चाहे हाँ कुछ पॉजिटिव हो, कुछ हाँ, लोग कॉमर्शियल, इस विवाद को कॉमर्शियल रूप देने में लगे हुए हैं। जी जी हाँ, कुछ 1000-2000 वर्कर हैं जो जी जी अपनी पूर्ण ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से जी आप लोगों के लिए दिन रात खड़े हैं। कल भी मेरी प्रकाश राज राजपूत बॉम्बे से बात हुई थी। सर, जी 24 घंटा ऑनलाइन हूँ, पूरे जी देश की डेफिशिएंसी दूर करा दूंगा। जी निस्वार्थ भाव से घर घर जी जाकर के क्लेम करा दूंगा। एक एक जमाकर्ता को बिना कोई फंड के पैसा दिलाऊंगा। जी ऐसे आज ऐसे क्रांतिकारी इस मिशन में आ चुके हैं, इसलिए जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युद्ध जी तो राजेंद्र शर्मा हार ही नहीं सकता। जी जी ये साधारण बात नहीं है कि देश की सरकार बोल रही है कि सारा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। बताइए, देश के बड़े बड़े पेपरों में ये खबर आई या नहीं आई? जी आई है। आई है। कहानी को देखिए, अभी अभी अमित शाह जी की कहानी पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, अभी भी एक कार्यकर्ता सतीश जैन, मध्य प्रदेश, वो बता रहा जी था कि मैं मोदी सरकार को मेरा मत दे के आया हूं, क्योंकि मोदी सरकार ने सम्मानित जमाकर्ताओं के भुगतान की गारंटी ली है। जी हाँ, उन्होंने खुद ने लिखा है कि मोदी जी है तो सारा को न्याय मुमकिन है। फिर आप क्यों चिंता करते हो? ये तो कार्यकर्ता मुझे सहयोग नहीं कर रहे हैं। जी जी हाँ, आप सोचिए, मुझे गर्व हो रहा है कहते हुए, 65 ईयर एज जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य वर्कर मंच के पुरोधा संचालक पीके सिन्हा सर बीमार जी अवस्था में सुबह 8 बजे रणभूमि में, ट्विटर रणभूमि में, जी हमारी सैकड़ों महीने रणभूमि में, उनको जी न बच्चों से मतलब, न रसोई से मतलब, न परिवार से मतलब। जी जब क्रांतिकारी बन गए, अब हमारी जिम्मेदारी, अब हमारी फील्ड की जिम्मेदारी है। जी मुख्यालय की तरफ क्यों देखते हो? अपनी तरफ देखिए, हम भी तो मुख्यालय हैं, हम भी तो संस्था का कोई पार्ट है। जी ये सारा परिवार है, अकेला मुख्यालय ही परिवार नहीं है, फील्ड भी उसके साथ है, हमारे जमाकर्ता भी उसके साथ है, हमारे ऑफिस वर्कर की उसके साथ है, और मुख्यालय मुस्तैद में है। कल भी मुख्यालय में मीटिंग हो रही थी। हाँ, तो आप चिंता मत करिए, भुगतान सबका होगा, कल रोजगार सब कल की मी- कार्यकर्ताओं को मिलेगा। डटे कल रहिए, मैदान कल में की डटे रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है सर। कल की मीटिंग की जानकारी मुझे थी, है ना। देखिए सर, मैं तो ये जानता हूं, हमारे कार्यकर्ता चाहे मेल हो, चाहे ट्वीट हो, चाहे ज्ञापन हो, चाहे पोस्ट कार्ड अभियान हो, चाहे डिजिटल वार, अभी तो केवल टेलर दिखाया जा रहा है क्योंकि आचार संहिता है। ज्यों ही आचार संहिता हटेगी, राजेंद्र शर्मा इस फील्ड की आवाज को पूरे देश के अंदर बुलंद कर देगा, चारों दिशाओं में। आपका कल सारा की सेवी विवाद धाराशायी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मीटिंग के हाँ, विषय में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, कल की मीटिंग के विषय में। अब सर वो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जरूर जानकारी है कि मुख्यालय में कुछ बिंदुओं को लेकर के कल एक बहुत गहन मीटिंग हुई है। मीटिंग कल जोनल चीफ लोगों की होनी थी लेकिन नहीं हुई है। कोई बात नहीं, नहीं हुई तो इस बात की मुझे जानकारी थी, कोई कारणवश से टल गई होगी। हाँ, कल मीटिंग नहीं हुई, इसीलिए थोड़ा
हाँ। हाँ, कोई कारण हो सकता है, बाकी प्रस्तावित है। अच्छा अच्छा। हाँ, इस महीने में शुरुआती दौर पर कुछ समस्याओं को लेकर के, पोर्टल से संबंधित समस्याओं को निराकरण को लेकर के मीटिंग प्रस्तावित है। कल नहीं हुई तो आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। प्रबंधन का अच्छा। काम प्रबंधन कर रहा है जी जी और इस समय संपूर्ण जिम्मेदारी हमारे फील्ड की है। जी कोई टेंशन मत करिए सर, नाम डिफरेंट है, एफिडेविट का मैटर है। जी जी। हाँ, और क्लेम करवा दीजिए सबके, और जिनका 5 लाख तक का क्लेम है आ जाएगा, एक दो जल्दी आ रहा है। 5 लाख तक का जिनका क्लेम है उनका रिसबमिशन करा दीजिए, रहेगा अकाउंट में पैसा। रही बात बाई मेंबरशिप, अपलोड करा दीजिए। और बाई एनआई हैंड का नहीं जो फार्म उपलब्ध के है लिए कार्यकर्ता हमारे परेशान है, मैं ग्रुपों में देखता हूं, सर एनआई का ये फार्म है क्या, उस स्कीम का फार्म है क्या, डबल वाले का फार्म है क्या। फार्म से आपको कोई मतलब नहीं है। ओपनिंग फार्म हेडक्वार्टर मुख्यालय अपलोड कर रहा है, आपको केवल मेंबरशिप में सहयोग करना है। लेकिन और मैं ये कह यदि रहा हूँ नाम बाई डिफरेंट हैंड है, नहीं है यदि जहाँ नाम पे। डिफरेंट है तो एफिडेविट देना है। मैं ये मान रहा हूँ बाई हैंड नहीं कहीं पे है तो सहयोग नहीं हो पाएगा ना। देखिए सर, ये जो पोर्टल है ये फाइनल परिणाम नहीं है। ये जी जब तक आपका अभी मामला जुडिशरी, देश की सर्वोच्च अदालत में ट्रिपल बेंच का मामला पेंडिंग है। जी हाँ, लेकिन जब तक डबल बेंच आप बैठे नहीं रहे, जमाकर्ताओं को कुछ मिलते रहे, देश में शांति बरकरार रहे, जब तक हमारी जुडिशरी, हमारे रिटायर्ड जज महोदय, उनके सहयोगी गौरव अग्रवाल जी और सीआरसीएस, हमारा प्रबंधन जो सारा सेबी से रिफंड हुई है 5,000 करोड़ की राशि, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे हुए हैं। भाई, जब तक आपको न्याय नहीं मिलता है, जब तक कोई न कोई आपको कुछ तो दिया गया है, कम से कम आप जमाकर्ता को ये कह सकते हो कि क्लेम करिए, पोर्टल से पैसा मिल रहा है। और आज हमारा कार्यकर्ता सुरक्षित है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए सर, कार्यकर्ता आज हमारा सिक्योर्ड है इस पोर्टल की वजह से, क्योंकि ये जुडिशरी पेमेंट है। इसलिए आपको कोई जमाकर्ता तंग नहीं कर सकता, कोई प्रशासनिक परेशानी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि आप सीना तान के बोल सकते हो सहारा के भुगतान की जिम्मेदारी जुडिशरी और सरकार ने ले रखी है, और वहां सम्मानित जमाकर्ता अपना क्लेम कर सकता है। तो ये आपके लिए सुरक्षा का काम कर रहा है इस समय पोर्टल। पोर्टल से ज्यादा परेशान मत होइए। पोर्टल लाइफ टाइम नहीं है, रिटायर्ड जज महोदय लाइफ टाइम नहीं है। आएंगे, वो दिन आएगा जब दरवाजे से भुगतान भी होगा, कार्यकर्ता को रोजगार भी होगा। इस संस्था का वजूद समाप्त नहीं हो सकता, अजर अमर संस्था है। युद्ध नहीं हार सकते सर। 18 घंटे मेरे सैनिक काम कर रहे हैं, आप क्यों चिंता करते हो। खाली मैं आप लोगों का सहयोग मांगता हूं। मैं स्टाम्प लिख के दे सकता हूं सर, फिजिकल आंदोलन 7 जन्म में कार्यकर्ता नहीं कर सकता, वो समय जा चुका है। हम कई टुकड़ों में बटे हुए हैं, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। डिजिटल वार आपके पास एक ऐसा अस्त्र है जिसमें कोई संगठन की आवश्यकता नहीं है, कोई लेटर पैड की आवश्यकता नहीं है, कोई चंदे की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से बैठ करके अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो। लेकिन मुझे 1 लाख सैनिक दे दीजिए, न्याय मैं दूंगा, आपको स्टाम्प लिख के दूंगा। जब चाहोगे उसी दिन न्याय मिल जाएगा। लेकिन एक आधा घंटा नहीं दे सकते कार्यकर्ता। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जो कार्यकर्ता नहीं जानते हैं मत करिए ट्वीट, लेकिन जो कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर वो जानते हुए ट्वीट नहीं कर रहे हैं तो वो अपने जमीर, अपनी संस्था, अपने कार्यकर्ता जमाकर्ता के साथ अन्याय कर रहे हैं। आज कार्यकर्ता सर, राजेंद्र शर्मा को पीड़ा मालूम है, इसीलिए राजेंद्र शर्मा 24 घंटा इस मिशन में लगा हुआ है। जबकि मुझे आर्थिक, पारिवारिक, पुत्र पुत्री न जाने कितनी समस्याएं से मैं ग्रसित हूं, लेकिन मुझे, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश का एक कार्यकर्ता बेड पे बैठ नहीं सकता, इलाज का पैसा नहीं है, मुझे रात को कारुणिक पुकार कर रहा है कि शर्मा जी मैं क्या करूं, इलाज का पैसा नहीं, बेड पे बैठ नहीं सकता हूं, सारा पैसा सहारा में जमा है। राजेंद्र शर्मा को इस बात का भी पता है
कि मेरे हजारों भाई बहन घरों को छोड़ करके पलायन कर गए, और वो जब ही आएंगे जब काउंटर से भुगतान होगा, जब इस समस्या का निराकरण होगा। इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग मांग रहा हूं। मोबाइल आवश्यक नहीं है। मैं सैकड़ों कार्यकर्ता अधिकारी मुझे प्रातःकालीन सारा प्रणाम या भगवान का मैसेज भेजते, अच्छी बात है, लेकिन मैं उन लोगों से भी निवेदन कर रहा हूं, मोबाइल की जगह एक ट्वीट करिए, कोई अनावश्यक मैसेज मत करिए। इस समय आप सारा के वर्कर नहीं हो, इस समय आप सैनिक हो। बस आप युद्ध जीतोगे। किसी की तरफ मत देखो, अधिकारियों की तरफ मत देखो, कार्यालय की तरफ मत देखो, मुख्यालय की तरफ मत देखो। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब दरवाजे खुलेंगे, सब कुछ खुशहाली वापस लौटेगी। चिंता मत करिए आप। बताइए सर। थैंक यू सर, बस यही सुनना था आपके। हमने चलो ठीक है, देखते हैं। कोई चिंता मत करिए, पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता कोई चिंता मत करिए। ठीक है उत्तर सर। प्रदेश में शांति है जबकि दरवाजे बंद हैं। हाँ, शांति तो है यूपी में, ये तो आपका पता रोजगार है। बंद है। क्यों है शांति? क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है। यूपी में ये तो हम देखते हैं, अगर यूपी चाहे तो 2 मिनट में काम हो जाए। सब होगा, सब लेकिन होगा। हम हाँ, लेकिन योगी जी शांति। को, मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता योगी जी को भी फिट करता है। अपनी आवाज को पहुंचाइए, नितिन गडकरी जी के पास पहुंचाइए, राजनाथ सिंह जी के पास पहुंचाइए, अमित शाह जी के पास पहुंचाइए, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाइए, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचाइए, राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचाइए, निर्मला सीतारमण जी के पास पहुंचाइए। आपकी वो तो पूरा ढेर पूरा सारा विश्व पहुंच रहा है। आपकी आवाज को पूरा विश्व देख रहा है। चेक कर लेते हैं, पहुंच मुझे रहा है बहुत ज्यादा। मुझे आप लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं मेरे सैनिकों की ताकत के आधार पर बोल रहा हूं। मुझे कठपुतली लगता है ये विवाद, कठपुतली। चुटकियों के अंदर धाराशाही होगा। खेल को देखते रहिए और इंतजार करते रहिए, हम युद्ध जीतेंगे। एक बार आपका शुभ नाम बताइए सर। देवेंद्र कुमार तिवारी। देवेंद्र जी तिवारी। जय परशुराम। जय परशुराम। आपका एरिया कौन सा है सर? यूपी कन्नौज। कन्नौज। ये तो इतिहास के पन्नों पर अंकित है, कन्नौज। जी। हाँ, कन्नौज। मैं सामाजिक विज्ञान में पढ़ा करता था कन्नौज का नाम। हाँ, चित्र नगरी। हाँ जी सर। तो आप मजबूत रहिए और मस्त रहिए, नो टेंशन। हम रणभूमि में है, चिंता मत करिए। ठीक है सर, ठीक है। ये महाभारत का युद्ध जब भी रुकेगा, ये न्याय और अन्याय धर्म युद्ध उसी दिन बंद होगा जिस दिन आपको संपूर्ण समस्याओं का निराकरण होगा। आप चिंता मत करिए। मैं कोई लीगल एडवोकेट नहीं हूं, न प्रबंधन हूं, न सरकार हूं। 3 टप्पे की मेरी 3 लाइन है। सहारा के काउंटर से एक साथ ब्याज सहित भुगतान, कार्यकर्ता को रोजगार और राष्ट्रवादी संस्था को जिम्मेदारी। जय हिंद, सारा प्रणाम सर। जय हिंद, सारा प्रणाम।